आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। द बंगाल फाइल्स मूवी रिलीज हुई है और उसके बाद दर्शकों से हमने बात की। खुद अभी हमने जो है ये मूवी देखी है और वाकई में आपको बता दूं रोंगटे खड़े कर देने वाली ये मूवी है। इतिहास जो है वो जो छिपाया गया हमसे, जो किताबों में नहीं बताया गया, वो जो हिस्टोरियंस की तरफ से बताया जाना चाहिए था, उस इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाया गया, वो आज मूवी के माध्यम से जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यहाँ पर हम सबके बीच में लाया है। और आपको बता दो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। किस तरीके से, चाहे फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था कलकत्ता की सड़कों पर, नोखाली में क्या हुआ था 1946 10 अक्टूबर के दिन जब त्योहार मनाया जा रहा था, उस समय किस प्रकार से नोखाली में आकर के जो है वहां पर नरसंहार किया गया था, कलकत्ता में नरसंहार किया गया था। आई ओपनर ये मूवी है और बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। और आपको बता दूं कि इस मूवी को लेकर जितने भी सवाल उठे थे, सब सवालों के जवाब जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिए हैं। इसमें कुछ भी जो है यहाँ पर अपने से नहीं सोच करके डाला गया, बल्कि जो भी रिसर्च बेस्ड यहाँ पर ये मूवी बनाई गई है, द बंगाल फाइल्स रिसर्च बेस्ड ही ये मूवी है और उसमें सब चीजें फैक्चुअल हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे हमारे जिनको हम बचपन से जो हमारे ऊपर इतिहास थोपा गया, जो पुरुषार्थों का हमारे ऊपर इतिहास थोपा गया कि किनकी वजह से आजादी मिली, वो कहीं ना कहीं आपका जो भ्रम है वो इस मूवी से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें कुछ ऐसे लोगों पर हैं जिनको पढ़ाया, जिनके बारे में पूछ गया, लेकिन सच्चाई आखिरकार कुछ निकली। और आपको ये बता दूं इस मूवी से कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि ना ही केवल जो है यहाँ पर बड़े लोगों ने, बल्कि बच्चों ने भी इसमें अपनी जान गंवाई, बच्चों ने भी इसमें अपनी शहादत दी। तो जो लोग ये कहते हैं कि देश जो आज़ाद हुआ उसमें जो है केवल कुछ ही 2-4 लोगों का जो है यहाँ पर हाथ है, जी नहीं। आप अगर आप जाएंगे तो बहुत से लाखों लोगों ने जो है आहुति दी है इस देश को आज़ाद कराने में, लाखों लोगों की, चाहे फिर वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। और आपको जाकर के मूवी जरूर देखनी चाहिए। अभी जो भी लोग बाहर निकल करके जिनसे हमने बात की, वो कहीं ना कहीं रोंगटे सबके इस समय खड़े हैं और बहुत ज्यादा आक्रोशित वो हैं, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास केवल हमने सुना था, वो भी कहीं से सुना था, हमें पढ़ाया नहीं गया कभी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। नोखाली में क्या हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को कभी पढ़ाया नहीं गया। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जमाना, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम आखिरकार अब धीरे धीरे जान सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। तो आप भी जाइए, परिवार के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए और ये मूवी जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उसके बाद कि आपको इस मूवी के बाद क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या थी और मूवी देखने के बाद आपका अब क्या आपका रिस्पॉन्स है। द बंगाल फाइल्स आप देख करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मूवी किस प्रकार की है, क्या आना चाहिए लोगों को देखने, क्या वर्थ इट है ये? बिल्कुल आना चाहिए और देखना चाहिए। एक इतिहास की सत्य घटना पे आधारित है और उस मूवी को देखने के बाद में पूरे रोंगटे बदन ये कह रहा है कि आज जो बंगाल में हुआ वो आगे इस देश के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि सारे सवाल उन पर उठते रहते हैं कि प्रोपेगेंडा के लिए इस तरीके की मूवीज वो बनाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे विवेक रंजन? उनको देश के तमाम भारतीयों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार मूवी बनाई है। और देखिए, इसको रोकने के लिए भी काफी प्रयास किया गया कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों के द्वारा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में भी गए लेकिन रोक नहीं पाए। और अग्निहोत्री जी ने एक जो इस मूवी में जो दिखाया है, वो आपको तमाम भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार के साथ में आके देखना चाहिए। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। और मूवी देख करके अभी आप आए हैं। द बंगाल फाइल्स काफी ज्यादा चर्चाओं में रही, इतिहास से जुड़ी हुई, पार्टीशन से जुड़ी हुई मूवी है। कैसी लगी आपको मूवी? एक्सपेक्टेशंस के बाद कैसा अभी जो है आप कहना? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो कहानी या जो मुद्दा उन्होंने छुआ है या जो वो लाते हैं अपनी मूवी के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज के समय में देखा जाता है। तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा जो है उसको छूने से परहेज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी मूवी हमारे लिए आई ओपनर हैं और वो हमारे देश के जो भविष्य हैं या जो वर्तमान की जनरेशन है, उनको ये दिखाती है कि आपके साथ, आपके भूतकाल में आपके साथ क्या क्या हुआ था, क्या अत्याचार हुए थे, जिसको दबा दिया गया वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें अपनी जो पुराने समय में हमने जो गलतियाँ की, जैसे कि गांधीवादी अहिंसा की नीति को अपनाकर, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी मूवी है, उनका निर्देशन बहुत अच्छा है।
युवा बड़ी संख्या में पहुंचे थे इस मूवी को देखने के लिए। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, युवा काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी है, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदू जो कहते हैं कि जागरण हो रहा है। तो इसलिए बंगाल फाइल वैसे भी अपने आप में जो है एक, जब बंगाल में टीजर लॉन्च करने के लिए लाइट वाइट काट दी गई थी तो कहीं ना कहीं विवाद में आया, उसके बाद हाईलाइट हुई तो लोग इसीलिए ज़्यादा देखने आ रहे हैं। और एक बहुत ही आज के मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी मूवी है और उनका निर्देशन बहुत अच्छा है। और अभिनय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक्टर्स में निर्देशन बहुत अच्छा किया उन्होंने। और दूसरी बात कि जो मेन किरदार दर्शन जी हैं, उन्होंने भी कितनी अच्छी कलाकारी दिखाई है, और एक बहुत बारीक से जो कहते हैं कि अभिनय में घुस जाना, तो मुझे लगता है कि वो घुस गए थे और उस हिसाब से उन्होंने अभिनय को जो है अपना अभिनय निभाया है, और बहुत अच्छा मुझे लगा देखकर मूवी को। तो अभी दोस्तों को लेके आएंगे, दोबारा आएंगे मूवी देखने अगर अच्छी लगे? जी बिल्कुल, दोस्त अगर आएंगे मेरे तो मैं उनको लेकर जरूर आऊँगा। मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करूँगा, अपने आसपास के लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आकर ये मूवी देखें, क्योंकि सर ऐसी मूवियाँ जो है बहुत कम आती हैं और बहुत कम लोग इतने हिम्मती या इतने जो बोलते हैं कि शोधकर्ता टाइप के होते हैं कि जो इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ऐसी मूवियाँ बनाते हैं। समाज में ये जो आजकल की मूवियाँ बन रही हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें बन सकती हैं, कोई भी बना देगा, लेकिन इन टॉपिक पर मूवी बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा सिस्टम कैसा है। और आपको पता है कोई सच बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है गंवार बोलकर या अंधभक्त बोलकर। तो मुझे लगता है कि ऐसी मूवियाँ देखने आनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे फिर से ऐसी मूवियाँ बनाएं। ठीक है।